कराची एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया की जानिब से बारिश और सैलाब से मुतासर अफराद के लिए आने वाली इमदाद और दूसरे जहाज में इंडोनेशिया के वज़ीर बराए इंसानी तरक्की व सकाफत डॉक्टर मुजाहिद आफंदी व दीगर का इस्तकबाल। बाद अज़ा मधुघोट गुलशन इकबाल में मुतासरीन के कैंप के दौरे के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कराची एयरपोर्ट पर सिंध के वज़ीर समाजी बहबूद साजिद जोखियो, इंडोनेशिया के सफ़ीर आदम मलोरमन तोगियो, कौंसल जनरल डॉक्टर जून कोकरो व दीगर इंडोनेशियन आला अफसरान NDMA के आला हुकाम व दीगर भी मौजूद है। कराची एयरपोर्ट और मुतासरीन के कैंप के दौरे के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सईद गनी ने कहा कि मैं इंडोनेशियन हुकूमत का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है और इस मुश्किल वक्त में इंडोनेशिया की आवाम और हुकूमत हमारे साथ खड़ी है। और इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए इंडोनेशियन वज़ीर बराए इंसानी तरक्की व सकाफत डॉक्टर मुजाहिद आफंदी ने कहा कि मैं इंडोनेशियन सदर की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान आया हूँ और मेरे साथ पूरा इंडोनेशियन वफ्द मौजूद है। डॉक्टर मुजाहिद आफंदी ने कहा कि हम सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया व पाकिस्तान इस्लामी रियासत है और हमारे मज़ाहिब के मुताबिक तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के तहत और डोगर वेलफेयर ट्रस्ट की ज़ेर निगरानी चक नंबर 7 सरगोदा रोड पर एक रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद खालिद डोगर ने मरीजों का चेकअप किया और मुंतखब सफ़ेद मोतिये के मरीजों के ऑपरेशन किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सफ़ेद मोतिये की वजह से बुजुर्ग मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और बाद औक़ात सफ़ेद मोतिये की वजह से बिल्कुल आँख ज़ाया हो जाती है। बर वक्त तशख़ीस और ऑपरेशन से बुजुर्गों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक सेहत के फ़रोग़ के लिए ये दिन 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस सिलसिले में पंजाब टूरिज़्म के तहत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी मेज़बानी राय आमिर शहबाज खान, जिसके मेहमान ख़ुसूसी राना इलियास खान, सियासी समाजी शख्सियत मोहम्मद अल्ताफ़ भट्टी, चौधरी मोहम्मद असरार खान, मरकज़ी सदर वर्ल्ड पीस मिशन ह्यूमन राइट्स UN, मरकज़ी सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब इस्लामाबाद, मरकज़ी चेयरमैन पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट ने तकरीब में शिरकत की और ये तकरीबात पूरी दुनिया में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की हिदायत पर मनाई जा रही हैं। खून सफ़ेद हो गया, भाई ही सगे 3 भाइयों का कातिल निकला। तस्लात के मुताबिक कोयटा में 26 सितंबर 2022 बरोज़ पीर रात 11 बजे के करीब एक लर्ज़ा खेज़ वाक़या पेश आया, जिसमें डॉक्टर नासिर अचकज़ई के बेटों की गाड़ी पर फायरिंग हुई, जिसकी इत्तला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस कोयटा ने बर वक्त कार्रवाई शुरू कर दी। वक़ुआ के टाइम गाड़ी में 5 अशख़ास मौजूद थे। सईदाल खान, जरियान खान, कैस खान, जरंग खान पसरान डॉक्टर नासिर अचकज़ई और असफंत वाल जमालुद्दीन कौम अचकज़ई सकना चमन घरेलू मुलाजिम डॉक्टर नासिर अचकज़ई मौजूद थे, जो कि शादी अटेंड करके वापस घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में नामालूम इस मुलज़मा ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिस गाड़ी में मौजूद सैदाल खान, जरियान खान और जरंग खान पसरान डॉक्टर नासिर अचकज़ई को कत्ल कर दिया गया, जिसमें असफंत वाल जमालुद्दीन जख्मी हुआ और कैस खान वाल डॉक्टर नासिर मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। पुलिस और CIA कोयटा ने मौके पर पहुंचकर अपनी तफ्तीश शुरू कर दिया और दौरान तफ्तीश दिल दहला देने वाली चीज़ें सामने आई, जिस पर दौरान वक़ुआ बच जाने वाले दोनों अशख़ास से तफ्तीश अमल में लाई गई। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िम कैस खान व डॉक्टर नासिर अचकज़ई सकना जॉइंट रोड कोयटा ने इस बात का एतराफ़ किया कि उसका अपने भाइयों से अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था और वह उनसे बहुत तंग था, जो इसको बात बात पर रोक टोक करते थे और उसको पसंद न था और उसके दिल में जायदाद का लालच भी था। उसने वक़ुआ वाले दिन घर पर पड़े अपने कज़न का पिस्टल अपने साथ उठा लिया और शादी से वापस आते हुए फायरिंग करके अपने तीनों भाइयों को कत्ल कर दिया। और मुलज़िम कैस खान ने गाड़ी में मौजूद मुलाजिम असफंद को भी अपनी समझ के हिसाब से कत्ल कर दिया हुआ था, लेकिन असफंद जख्मी होने के बाद आंखें बंद करके लेट रहा और जब लोगों का शोर सुना तो गाड़ी से उतर कर बाहर आ गया, जिसको मुलज़िम कैस खान ने जल्दी जल्दी दूसरी गाड़ी में बिठाया और अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मुलज़िम कैस खान मुलाजिम असफंद को डराता और धमकाता रहा कि अगर किसी को कुछ बतलाया तो वो उसको भी मार देगा। मुलज़िम से वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल भी बरामद हुआ है। MQM पाकिस्तान के हक परस्त रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अबू बकर मेंबर सूबाई असम्बली गुलाम जिलानी कुरांगी टाउन ऑर्गेनाइजर तारिक अंसारी की हिदायत पर उम्मीदवार बरा चेयरमैन वसीमुद्दीन मियां फोकल पर्सन कुरांगी टाउन, उम्मीदवार बरा काउंसलर अमीन सेवरेज बोर्ड कुरांगी जोन के आसिफ के हमरा जमात अहले सुन्नत कुरांगी के फोकल पर्सन मोहम्मद जमील अमीनी से मुलाकात की, जिसमें 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में होने वाले जुलूस व महाफिल मीलाद के प्रोग्राम्स के मकामात और रास्तों में सेवरेज के मसाइल के हल के लिए और
लेबर वार्डिंग सेक्शन, मशीन से सफाई व चैम्बर गहरे रखवाने के लिए मिसाल पर बातचीत हुई और वाटर बोर्ड के मोहम्मद आसफ ने यकीन दिलाया कि अपनी हर मुमकिन कोशिश से ज़्यादा मसाइल हल करेंगे। इसके बाद विजिट भी किया। इस मौके पर जमील अमीनी ने MQM पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया।